दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश के हालात इस समय जिस तेजी से बदल रहे हैं उसे देखकर पूरा दक्षिण एशिया चौंक गया है। ढाका की सड़कों पर माहौल एकदम गर्म है और ऐसा लग रहा है जैसे देश एक पल में पलट गया हो। यह कोई साधारण राजनीतिक उठापटक नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जिसने ढाका से लेकर दिल्ली तक हर जगह हलचल मचा दी है। हालात उस समय और गंभीर हो गए जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कोर्ट में ही सजा सुना दी गई। फैसले का ऐलान होते ही पूरा वातावरण रहस्यमय हो गया और लोग समझ ही नहीं पाए कि यह सब इतना अचानक कैसे हो गया। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश से जुड़ी बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है, जिसे इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, फैसले के तुरंत बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपनी नजरें सीधे भारत पर टिका दी। जो संदेश भारत पहुंचा वह किसी औपचारिक चिट्ठी जैसा नहीं, बल्कि सीधी मांग और दबाव जैसा था। ढाका ने कहा, हसीना को वापस भेज दीजिए, हमारा कोर्ट फैसला सुना चुका है। इसके साथ ही 2013 की प्रत्यर्पण संधि का हवाला देकर बांग्लादेश ने भारत पर कानूनी दबाव भी बनाने की कोशिश की। पहली नजर में यह मांग भारी लगती है, लेकिन जैसे ही संधि की असली शर्तों को देखा जाता है, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। वही क्लॉज जिसे बांग्लादेश अपनी ताकत समझ रहा है, वही भारत के लिए सुरक्षा कवच बन चुका है। भारत ने भी इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। जवाब आया, हम विचार कर रहे हैं, रिश्ते मजबूत रहने चाहिए। यह बयान साफ दिखाता है कि पूरा मामला अब पूरी तरह डिप्लोमेटिक चालों में बदल चुका है। उधर ढाका की सड़कों पर तनाव लगातार बढ़ रहा है, लोग जमा हो रहे हैं, नारे तेज हो रहे हैं और राजनीतिक तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है। फैसले के ठीक उसी दिन एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। 50 साल बाद पहली बार रूसी युद्धपोत बांग्लादेश के छठगांव पोर्ट पर पहुंच गया और यह सब उसी दिन हुआ जिस दिन हसीना पर फैसला सुनाया गया। दोस्तों, यह महज इत्तेफाक लगता है, लेकिन इतिहास पलट कर देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान ने पूरा बंदरगाह बारूदी सुरंगों से भर दिया था और अमेरिका ने अचानक इस रीजन में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। तब सोवियत रूस ने 1972 से 1974 के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर इन खदानों को हटाया था और बांग्लादेश को दोबारा खड़ा होने में मदद दी थी। इसीलिए आज जब रूस अचानक उसी बंदरगाह पर अपना युद्धपोत भेजता है, तो यह सिर्फ दोस्ती का संकेत नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक में नई चाल का हिस्सा दिखता है। भारत भी इसे हल्के में नहीं ले रहा है। सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मामला सिर्फ कोर्ट के फैसले का नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर का है जो अब तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। यूएन ने फैसले को पीड़ितों के लिए अहम बताया, लेकिन साथ ही मौत की सजा पर सवाल भी उठा दिया, जिससे इंटरनेशनल दबाव दो दिशाओं में बढ़ रहा है। यही वजह है कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को केवल स्थानीय राजनीति मानना सबसे बड़ी भूल होगी। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से असली रहस्य खुलना शुरू होता है, क्योंकि बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन दिख रहा है वह उतना सीधा नहीं है जितना बाहर से नजर आता है। कई बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पूरा मामला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। डॉ ब्रह्माचेलानी के बयान ने तो माहौल 100% बदल दिया है और भी गर्म कर दिया है। उनके मुताबिक हसीना को भारत ने ना बुलाया और ना ही किसी तरह से इनवाइट किया। असली खेल तो बांग्लादेश की शक्तिशाली मिलिट्री ने खेला, जिसने अचानक उनके घर जाकर सामान पैक कराया और हेलीकॉप्टर में बैठाकर उन्हें भारत की सीमा पर उतार दिया और वापस लौट गई। भारत उस समय कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं था। मना करना भी मुश्किल था और इंतजार करना भी असंभव। मानवता के आधार पर शरण देना ही एकमात्र रास्ता बचा था। कुछ ही देर बाद बांग्लादेश की मिलिट्री टीवी पर दिखाई दी और घोषणा की
कि देश का नियंत्रण अब उनके हाथों में है। कुछ घंटों में नई सरकार भी बैठा दी गई। याद रखने वाली बात यह है कि हसीना ने न इस्तीफा दिया और ना ही स्वेच्छा से सत्ता छोड़ी। उन्हें जबरन हटाया गया और भारत की जमीन पर छोड़ दिया गया। इससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर उन्हें यहां लाया ही क्यों गया और मिलिट्री इतनी जल्दी सत्ता पर क्यों काबिज हुई। उधर बांग्लादेश के कई पूर्व मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि पूरा मामला झूठा और राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। भारत ने भी अब इस पूरे घटनाक्रम पर सतर्क रुख अपना लिया है। विशेषकर पश्चिम बंगाल की सीमा पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि इस फैसले के बाद बांग्लादेश में हालात किस दिशा में भड़क सकते हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक हमेशा से भारत के लिए संवेदनशील विषय रहा है और इस बार तो परिस्थितियां और भी जटिल होती जा रही हैं। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और हर तरफ एक अनिश्चित सा माहौल बन चुका है जो किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट है जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। बांग्लादेश की नई सरकार ऊपर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर का डर साफ नजर आता है। खुद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस भी अब असहज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मीडिया को साफ चेतावनी दी है कि हसीना से जुड़ी कोई खबर मत दिखाइए और आवामी लीग का कोई संदेश मत चलाइए। इससे साफ है कि जमीन पर हालात कितने तनावपूर्ण हैं और सरकार जानती है कि जनता अगर भड़क उठी तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। इसीलिए सूचनाओं पर नियंत्रण खड़ा कर दिया गया है ताकि माहौल और ना बिगड़े। यूएन का बयान भी इस पूरी कहानी में एक बड़ा मोड़ बन गया है। उसने फैसले को न्याय का कदम बताया, लेकिन मौत की सजा को गलत कहकर नई बहस छेड़ दी। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब न्याय भी एक तरह का कूटनीतिक हथियार बन गया है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश का कोर्ट वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है, या यह पूरा मामला पहले से लिखी स्क्रिप्ट की तरह है, जहां टाइमिंग फैसले की रफ्तार और कोर्ट रूम की तालियां पहले से तय लगती हैं। भारत भी यही सवाल उठा रहा है, क्योंकि प्रत्यर्पण संधि तभी लागू होती है जब ट्रायल दोनों देशों के मान्य कानूनों पर आधारित हो। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत शेख हसीना को वापस भेजेगा। बांग्लादेश बार बार कह रहा है कि ट्रीटी है, लौट आओ, लेकिन उसी ट्रीटी में साफ लिखा है कि ट्रायल दोनों देशों के मान्य कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होना चाहिए। भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। पहले यह जवाब दीजिए कि जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया, क्या उसे इंटरनेशनल वैलिडिटी हासिल है, या यह सिर्फ राजनीतिक ताकत का खेल है। जब तक यह सवाल स्पष्ट नहीं होता, भारत कोई भी जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही हसीना के बेटे साजिद वाजिद की भावुक अपील ने तस्वीर को और भी गंभीर बना दिया है। उनका कहना है कि मेरी मां को डिपोर्ट मत कीजिए। भारत ने उनकी जान बचाई है और वापसी उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। यहां रूस की एंट्री ने पूरे घटनाक्रम को और भी रहस्यमय बना दिया है। रूस का युद्धपोत छठगांव पहुंचना केवल एक दोस्ताना विजिट नहीं लगता, बल्कि इंडो पैसिफिक में रूस की नई रणनीति का संकेत दिखता है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी दबाव लगातार बढ़ा है और ऐसे में दक्षिण एशिया में उसकी सक्रियता कई बड़े संदेश देती है। फिलहाल दोस्तों, अंत में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है कि क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है, या बांग्लादेश की सत्ता में चल रहा असली पावर गेम दुनिया के कई बड़े देशों को जोड़ता जा रहा है। क्या यह सिर्फ एक नेता को हटाने की कार्यवाही थी, या यह किसी नए भू राजनीतिक अध्याय की शुरुआत है। आने वाले समय में इसका जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन अभी जो तस्वीर बन रही है वह बताती है कि दक्षिण एशिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को नए संकट में धकेल सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें